पाकिस्तान चले जाइए। असल में सहारनपुर के एक राष्ट्रवादी लेखक और उसका परिवार इन दिनों ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहा है। यहाँ एटीएस की टीम आई थी तो उन्होंने बताया कि आपका मतलब इसमें धर्मांतरण वाले मामले में नाम आया हुआ है। राष्ट्रवाद पर आतंकवाद का ठप्पा। राष्ट्रवादी लेखक का जस्टिस मार्च। सहारनपुर टू दिल्ली का सुप्रीम सफर। क्लीन चिट पर कैसा कलम। पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कौन। मुझ पर आतंकवादी का इस तरह से एक तरह से आरोप से लगाए जा रहे हैं तो मन करता है कि मैं आत्मदाह कर लूं, और इस तरह ही अगर चलता रहा तो मैं बिल्कुल ये सब करने के लिए मजबूर होऊंगा। सुना ना आपने, ये है सहारनपुर के शीतला खेड़ा गांव के प्रवीण कुमार पर्व, जिन्हें धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद यूपी एटीएस उठा ले गई। एटीएस 3 बार उनके गांव में बने घर आई और कई बार पूछताछ के बाद उन्हें लखनऊ ले जाकर एक हफ्ते तक मुख्यालय पर भी रखा। प्रवीण के मुताबिक उनके इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और न ही वो किसी धर्मांतरण में शामिल थे। प्रवीण को एटीएस ने तो छोड़ दिया, लेकिन गांव वाले उन्हें बख्शने को तैयार नहीं। धर्मांतरण वाले मामले में नाम आया हुआ है तो उसके बाद वो 2-3 दिन आए, उन्होंने हमें यहीं पे पूछताछ की। फिर उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि आपको हमारे साथ लखनऊ जाना होगा, पूछताछ करनी है। तो मैंने उन्हें सपोर्ट किया पूरा और मैं उनके साथ गया भी। 6-7 दिन वहाँ पर हमसे पूछताछ हुई और उसके बाद उन्होंने हमें वापस भेज दिया कि आपका इस मैटर से मतलब कोई भी लेना देना नहीं है। प्रवीण के घर पर आतंकवादी लिखा गया और हाल ही में आतंकवादी पाकिस्तान चला जा, नहीं तो लिखकर एक पोस्टर भी उनके घर की दीवार पर चिपका दिया गया। प्रवीण कुमार पर्व और उनके परिवार को न सिस्टम से और न ही सरकार से कोई मदद मिली। गांव के अवांछित तत्वों की हरकत के बाद उनके परिवार का जीवन दूभर हो गया है। हार्ट पेशेंट उनके पिता गहरे अवसाद में हैं और खुद प्रवीण और उनकी पत्नी तनाव के बीच जी रहे हैं। गाँव में आकर देखा तो उस दिन से लगातार यही चर्चा चल रही है। कभी अब उड़ा देते हैं गांव वाले की मतलब फिर से उसे एटीएस टीम उठा के ले गई और उसका आतंकवादियों से कनेक्शन है और पैसे ले लिए होंगे और कहीं ना कहीं मतलब ये आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। इस तरह से बारंबार ये चीज़ सुनने में आती है। प्रवीण एटीएस से क्लीन चिट मिलने के बाद अब गांव में क्या माहौल है? गांव में यही माहौल है कि हर रोज़ यही होता है कि मतलब कोई कहता है कि उसे तो एटीएस उठा के ले गई है, और एटीएस ऐसे ही नहीं उठाती किसी को, मतलब आतंकवाद से वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। जबकि वहाँ पे जो भी पूछताछ हुई उसमें मुझे क्लीन चिट मिली कि नहीं, तुम्हारा मतलब इससे कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर हमारे घर के बाहर भी परसों किसी ने लिख दिया आतंकवादी, तो उससे बहुत मतलब डिप्रेशन में हैं हम। यार लिखते हैं कुछ तो कुछ लिखते हैं कि यो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, यो है। नहीं तो लड़का यो वहाँ भी गया, 5-7 दिन रहा है। एटीएस टीम ने सारी पूरी छानबीन करके इसका उसमें कोई वो नहीं निकला बिल्कुल भी, तो घर वापस भेज दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसको आतंकी बताया जा रहा है, जिसके घर की दीवारों पर आतंकवादी के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, वो प्रवीण खुद राष्ट्रवादी लेखक हैं। उन्होंने योगी और मोदी पर 2 किताबें और ढेरों कविताएं लिखी। नेट क्वालिफाइड हैं और फिलहाल शुगर मिल में नौकरी करते हैं। प्रवीण ने अब इंसाफ और सम्मान के लिए सहारनपुर से दिल्ली तक की सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। वो 9 अगस्त को दिल्ली जाकर अपने बेगुनाही के प्रमाण पत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। प्रवीण का पूरा परिवार अपने देश को प्रेम करता है। प्रवीण खुद राष्ट्रवादी लेखक हैं, लेकिन यूपी एटीएस का एक ठप्पा उनके ऊपर ऐसा लगा कि अब उनके गांव वाले ही उनको आतंकी करार दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो मानसिकता है
इसकी पैदाइश कहाँ से हुई? आखिर एक पढ़े लिखे नौजवान को जो अच्छा लेखक होने के साथ साथ नेट क्वालिफाइड है, उसको आतंकी कैसे कहा जा सकता है? कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। एटा में